close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने घी जो है वो रख दिया है गरम होने के लिए। आज सुबह सुबह मक्खन निकाला था और यहाँ सोहित सब्जी ले रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट वगैरह तो जाना होता नहीं, तो सब्जियाँ वगैरह यहीं से ले लेते हैं, जो भी नीचे बेचने वाला आता है, थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ। और ये मेरा घी इधर देखिए कितना अच्छा शाइनी सा बन करके तैयार हो गया है। बस अब जो बचा है इसे छान करके मैं रख लूँगी। मलाई से घी निकालना थोड़ा सा टफ़ तो होता है, लेकिन ये है कि शुद्ध चीज़ मिलती है, और जब शुद्ध चीज़ हो तो उसके आगे मेहनत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी हमें क्यों ना करनी पड़े। तो यहाँ पर ये मेरा 4 या 5 दिन का घी था, क्योंकि मैं और सोई था तो दूध भी कम आ रहा है। और यहाँ मेरी चाय बनने लग रही है, तो उसमें मैंने दूध डाल दिया है, उबाल आ गया था। जब तक चाय कढ़ती है तब तक मैं आप लोगों से रूबरू होके बात करती हूँ। चलिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बजे हैं 11:30। स्कूल का काम भी फिनिश हो गया और पहला जो व्लॉग था वो मैंने आज सुबह ही ख़त्म किया, और यहीं से मैं दूसरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में मुझे थोड़ा सा काम करना है। वो क्या काम करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे कुछ सामान आया हुआ है, उस सामान को मुझे उठाना है। शायद पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर क्या किया था, मैंने दिखाया था आप लोगों को कि किस तरीके से मैसी हो रखा है और मेरा ये किचन। तो थोड़ा सा मैं अपना जो सामान है वो उठा करके रख रही हूँ। क्या क्या सामान मैंने मंगाया था वो दिखाती हूँ। कुछ सब्जियाँ ली थी कल शाम, तो कल शाम जो सब्जियाँ ली थी वो तो आज धो करके रखी है, और किचन बाकी समेट दी है सारी की सारी। देखिए ये 4-5 बर्तन थे नाश्ते के सुबह के, बाकी तो जो जब नाश्ता बनाया था तभी साफ़ करके चली गई थी, बस परात रह गई थी मेरी। और जो मैंने नाश्ता किया जिन बर्तनों में मैंने और सोहित ने, वो वाला रह गया था। चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान लिया है और क्या क्या सब्जियाँ आई हैं आज जो मुझे उठा करके रखनी है। थोड़ा सा ये काम है मेरा, इसलिए। तो ये 1 किलो प्याज लिए हैं। प्याज बड़े सस्ते हो रखे हैं, लेकिन जब हम बेचने वाले से लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो वैसे तो अगर हमारे यहाँ पे खुदाई हो रही थी खेतों में, तो वो तो 100 रुपये के 6 किलो प्याज दे रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम वो बीच में बेचने वाले नहीं आए तो मुझे ये वाले लेने पड़े, और ये आए हैं 30 रुपये किलो। और अरवी ली है, टमाटर लिया है, अदरक ऑलरेडी है। और क्या क्या लिया है मैंने, ये मेरे विम है, मेरी अरहर की दाल है, बेसन है, मेरा किचन किंग है, पाव भाजी मसाला है, और मेरी जो सबसे ज़रूरी पूजा के लिए माचिस है। मूंग की दाल मंगाई है, ये पैकेट वाली नहीं मिली तो खुली मंगा ली थी। और ये है 1 किलो मैदा, फूल मैदा। और ये है मेरी इमली, 250 ग्राम मैंने इमली मंगाई है, क्योंकि जो सॉट है वो मैं घर में ही बनाती हूँ। मसूर की दाल है, ये भी पैकेट वाली नहीं है तो आधा किलो मंगाई है। बस ये सारा सामान मैंने मंगाया है, और धो करके साफ़ करके सैनिटाइज करके, वैसे तो मैंने छोड़ दिया था पहले ही। भाई प्रिकॉशन सच में बहुत बुरे हालात हैं, मैं याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी जो छोटे वाली बहन है, मैंने शायद आप लोगों को ये बात नहीं बताई, जो मेरी छोटे वाली सिस्टर है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और अब वो रिकवर हो गई है, नेगेटिव आ गया है। लेकिन इतनी थकान और इतने हालात उसके ख़राब हुए हैं ना, वो हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। उसके जो लंग्स हैं वो 40% डैमेज हो चुके थे। इस वजह से बोलना चलना तो खैर बहुत दूर की बात है, कोविड में चला भी नहीं जाता ढंग से, बोला भी ढंग से नहीं जाता, सांस फूल जाती है, और खांसी वगैरह। मतलब 15 से 20 दिन तो उसे नेगेटिव आने में लगे हैं,
उसके 15 दिन हो गए हैं अभी भी वो ढंग से खड़ी नहीं हो सकती है। काम तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर ने भी कहा है कि अभी तो लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि 1 से 1.5 महीना आप काम कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 1 से 1.5 महीना आपको इतना लगेगा कि आप खड़े हो सकते हो ढंग से। हमारे परिवार में ये पहला कोविड पेशेंट है, भगवान ना करे और हो। और जिस तरीके से मतलब उसकी खबर मिली थी, शक तो हमें हो गया था पहले ही, क्योंकि वो जब उसके टेस्ट कराए थे तो उसकी प्लेटलेट्स डाउन है और सिर्फ उसे टाइफाइड है। लेकिन वो टाइफाइड और ये सारी चीज़ें ना कोविड में भी आजकल हो रही हैं। तो इस वजह से डॉक्टर ने पहले तो यही सोचते रहे कि उसे कोविड नहीं है, उसे टाइफाइड है और उसकी प्लेटलेट्स डाउन है, जैसे पापा की हुई थी। तो पापा को तो कोविड नहीं मिला, लेकिन उसे कोविड मिला। फिर बाद में जब डॉक्टर से संभाला नहीं गया और उसकी हालत ख़राब होती चली गई, तो तब जाके डॉक्टर ने टेस्ट कराया। तो टेस्ट कराने के बाद वो कोविड पॉजिटिव मिली। तब जा कर के डॉक्टर ने उसको कोविड वाली वो दवाइयाँ दी। खैर वो काफ़ी हद तक तब तक 13 से 14 दिन हो चुके थे जब उसका पता चला था कि ये कोविड पॉजिटिव है। और वो हुआ कहाँ से कि वो गवर्नमेंट टीचर है, तो वो गई थी इलेक्शन में, तो वहीं पे उसके बराबर में एक बंदा बैठा हुआ था, बाद में पता चला। और वो ढंग से अपने मास्क वगैरह भी नहीं लगा रखा था, वो कोविड पॉजिटिव थे। यानी कि वो भी स्कूल के ही थे, किसी और स्कूल के थे, वो कोविड पॉजिटिव थे। लेकिन उन्होंने ना ढंग से मास्क लगाया, और चेयर बराबर बराबर बिछी हुई होती हैं। आप लोग इलेक्शन में वोट वगैरह डालने गए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो वो सब चीज़ें ना एक सुन के हिला देने वाली थी कि क्या होगा, कैसे होगा। पर थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। बहुत छोटी सी गुड़िया है उसकी, 3-3.5 साल की गुड़िया है, और ऊपर वाले की कृपा है कि सब कुछ ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि क्या बताएं, चारों तरफ ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है। और फिर मैं बात भी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो पॉजिटिव रहें, तो सब कुछ उन्हें नॉर्मल लगे। और तो ये थी एक बुरी खबर जो खुशी में बदल चुकी है। अब इसे बुरी नहीं कहूँगी मैं, अब तो ये मेरे लिए खुशियाँ हैं कि हाँ, मेरी छोटी बहन जो है वो ठीक हो गई है। और परिवार में बाकी सदस्य भी अभी ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर पे हैं, सब सेफ हैं। किसान फैमिली है, आप समझ सकते हैं कि किसानों की फैमिली कैसी होती है। हम लोगों के साथ क्या चल रहा है, और ये आपको बताना बनता था क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। जो भी आप लोग मुझे देखते हैं, व्यूज़ कम है तो क्या हुआ, जितनी भी अभी हमारी छोटी सी फैमिली है, आगे जा कर के फैमिली बिग होने वाली है, बहुत बड़ी फैमिली बनने वाली है हमारी। मुझे आशा है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। तो चलिए अभी करती हूँ काम। 11:35 हो गए हैं, तो खाने वाने की तैयारी कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। सोहित कह रहा है कि आपने किचन में जो बुरा हाल कर रखा है वो कौन ठीक करेगा, है ना सोहित? क्या बुरा हाल करके आई? मैंने आप लोगों को अभी जो सामान दिखाया ना, वो वाले सामान की बात कर रहा है ये। तो मैंने अभी छोड़ रखा है ऐसे। तो मैंने सोचा था कि अभी आके मैं अपना सामान डालूँगी और दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो इस बीच ये पहुँच गया किचन में। किचन में क्या लेने गया था? हैं? पोहा उतारना। अच्छा, वो ये इसे खाना है पोहा, तो ये पोहा ढूंढ रहा होगा वहाँ पे। वो इस वजह से इसे फिर वहाँ पे किचन फैली हुई मिली, तो आके शिकायत करने लग रहा, मम्मी आपने सारा सामान फैला के रख रखा, उसे कौन ठीक करेगा? उसे भाई सोहित ठीक करेगा या सोहित की मम्मी ठीक करेगी? और तीसरा बंदा तो कोई है ही नहीं घर में। ये बेटा बड़े बड़े बाल हो गए, नाई की दुकान नहीं खुल रही है, रोज कहता है मम्मी कोई खुल रही हो। ये कह रहा है बाल बढ़ाने मुझे लॉकडाउन में। कुछ चलो भाई अपना काम भी करेंगे। मैं एडिटिंग करने के लिए यहाँ लेट गई थी, मैंने क्या एडिटिंग कर लूँ लेटे लेटे। और इसे खाना था पोहा, आज सुबह नहीं बना ना पोहा,
मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि मन की आज पोहा बनाऊंगी, पोहे को मन है, तो फिर मैंने बना दी थी मिस्सी रोटी और इसे दे दी थी मैंने दही और अपने आप ले ली थी मैंने चाय। तो वो पोहा अब खाना है इसे दोपहर में। यही होता है दो बंदों के साथ में, जो मन करे वो खाओ फ्री हो करके। वंशु भी नहीं है ना, वंशु होती तो वो कभी भी ऐसे गलत टाइम पे गलत चीज़ें नहीं खाती। और माँ तो ऐसी होती है भैया, माँ के साथ तो आप कुछ भी कह दो तो माँ तो तैयार होती है उस चीज़ के लिए। तो सोहित को खाना है पोहा, और आज मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। अगर आपको मेरी पोहे की रेसिपी देखनी है तो जो व्लॉग में मैंने पोहा बनाया हुआ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। पोहे के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सोहित ना पहले पोहा नहीं खाता था। जब मैंने शुरू में बनाना शुरू किया तो खाता नहीं था, छोटा था बहुत। तो पहले वो उसने बग़ैर नींबू के खाना शुरू किया, थोड़ा सा खाना शुरू किया, फिर बग़ैर नींबू के। तो मैंने एक दिन नींबू हल्का रह गया, मम्मी ये टेस्टी लगा है तो ऐसा बनाया, तो उसके लिए कम नींबू वाला निकालने लगी, यानी हल्की खटाई वाला। फिर उसके बाद उसे मैं बग़ैर बताए हुए ठीक तरीके से देने लगी, धीरे धीरे करके। आज उसका फेवरेट जो है वो नाश्ते में पोहा है। और अब वो पोहा उसे दिन में आप शाम को चाय के साथ दे दो या उसे आप तीनों टाइम पोहा दे दो, वो तीनों टाइम पोहा खा सकता है। चलिए भाई बनाते हैं पोहा, चलते हैं किचन में। तो चलिए भाई पोहा बनाते हैं। और सुबह मिस्सी रोटी बनी थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था। और अब बना है पोहा, और मैंने पनीर भी बना दिया था उठते ही सार। उसके बाद मैंने कि चलो दोपहर को पनीर हो जाएगा, लेकिन नहीं माना, नहीं खाना है पनीर, खाना है पोहा। तो यहाँ पर पोहा तैयार हो गया है। रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसा बना है, खिला खिला सा। मुझे थोड़ी सी ना मूंगफली थोड़ी ज़्यादा पसंद है पोहे में। तो देखिए कितना अच्छा और टेस्टी दिख रहा है। आ जाइए आप भी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. पोहा बन कर के रेडी हो गया था। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और खाना वाना खाने के बाद उसके 10-15 मिनट बाद ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आपको भी पता है कि किचन मेरी फैली हुई थी। और जिस वजह से बस वो बेचैनी सी जो अंदर होती है ना कि हाँ भाई किचन में काम पड़ा हुआ है, वो बेचैनी हो रही थी। और फिर मैं किचन में आ गया, मैंने कहा नहीं चलो भाई समेटना है। अब ये है कि अगर हम लेज़ी सा फील करते हैं और तो फिर हम उसी तरीके के अंदर से फीलिंग आने लगती है हमारे लेजीपन। और जल्दी से अगर हमें सोचते हैं कि हमें वो काम ख़त्म करना है तो हम काम वो जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ मैं भी सारे जो डब्बे हैं वो सारे फिल कर लूँगी, जितना भी मेरा सामान है वो सारा सामान मैं डाल दूँगी। और ये जो चीनी है मैंने अभी इस डब्बे में डाली है, वैसे तो मैं कट्टा मंगाती हूँ यानी चीनी का। तो ये पापा के पास से जहाँ हम हॉस्पिटल में थे वहाँ से आई थी। और ये जो आटा है मैंने आपको बताया था कि मैंने मैदा मंगाया है, तो मैं इसे छान करके साथ रख लूँगी, जिससे मुझे इजी हो जाएगा जवे बनाने के लिए। फिर मुझे छानना वाना नहीं पड़ेगा। और अभी तोड़ने हैं इसके जवे इसीलिए। और अभी किचन में जो बाकी के डब्बे थे, जो मेरे और भी डब्बे मेरे कुछ खाली रह गए थे, उन डब्बों को भी मैं साथ के साथ धो करके रख दूँगी, क्योंकि ये वो डब्बे हैं जिसमें कुछ सामान नहीं रहा है और सामान इनमें ख़त्म हो गया है। तो वो भी मैं साथ के साथ साफ़ करके अपने रख दूँगी। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम मुझे ये साफ़ मिलेंगे और मैं अपना सामान इसमें फ़िल कर दूँगी। और ये मेरा चावल का डब्बा है, और अब की बार चावल ज़्यादा आए हैं तो चावल चले गए हैं स्टील वाले कंटेनर में। और ये कंटेनर जो 10 किलो का है ये मैं धो करके रख दूँगी। और कुछ जो सामान मेरा रह गया था बाकी का, यानी कि मेरे डब्बे मुझे लगा कि थोड़े से यहाँ गंदे हैं तो वो मैंने सुखा दिए थे, तो उसमें से निकाल करके ये नमक रह गया था मेरा, ये मैं अब डाल दूँगी इसमें। हम आ गए थे ऊपर
और ये मौसम इस टाइम नीचे बहुत आज उमस हो रखी है, क्योंकि बारिश हुई थी उसके बाद अच्छी खासी ठंड हो गई थी। आज फिर उमस हो रखी है। तो चलो थोड़ी देर ऊपर घूम के आते हैं और आज हम ऊपर ही सोएंगे। देखिए फोल्डिंग आ गया हमारा और एक और फोल्डिंग ऊपर बिछाएंगे, ऊपर सोएंगे। कि नीचे ना इन दिनों काफ़ी उमस हो जाती है और अगर कूलर चलाया ना तो कूलर चक्के चलाने के बाद वैसे ही तबीयत ख़राब है तो प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर सा मौसम का देखिए पीछे लाल लाल सा मौसम कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अब नीचे चलेंगे, खाना पीना करेंगे, थोड़ी देर सोइक को बिठा के पढ़ाऊँगी और बर्तन वर्तन करके दवाई वगैरह लेके तब हम ऊपर आएंगे और फिर मैं मिलूँगी आपसे। देखो हम कितने सारे यहाँ बैठे हैं। वंशिका, ये वो वाली वंशिका नहीं है, ये दूसरी वंशिका है हमारी। हाय धुंध हो गया। हाँ और मैं इसकी भाभी हूँ, ये मेरी ननद है। लाइक करो। हाँ लाइक करो ननद को। नमस्ते बेटा। दो बच्चे और आ गए हैं, छोटे छोटे दो और आ गए हैं। अभी रोशनी नहीं है ज़्यादा, चलिए कल मिलवाती हूँ आपको। तो ये काली दाल और चावल हैं और ये आलू कटे हुए रखे हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज काली दाल की खिचड़ी। ये मसाला खिचड़ी कह लीजिए आप इसे, सिंपल तो नहीं है ये। और यहाँ पे मैंने देसी घी चढ़ाया है और उसमें मैंने जब जीरा भून लिया तो उसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया था। साथ ही कुछ और सूखे मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर डालूँगी, गरम मसाला पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें किचन किंग पाउडर डालूँगी। ये 4-5 चीज़ें डाल करके इसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, यानी सिंपल खिचड़ी से एक मसाले वाली सी खिचड़ी तैयार हो जाती है। और अब आलू डाल दिए हैं, आलू को भी मैं 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही भून दूँगी। और देखिए ये मैंने डाला है किचन किंग। तो थोड़ी देर बाद ही, पहले जब ये थोड़ा सा फ्लेवर अपना छोड़ देगा तो तब मैं इसमें गरम मसाला लास्ट में डालूँगी। तो थोड़े से आलू में भी इसके फ्लेवर चले जाएंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके, अगर आप चाहे तो सिंपल बना सकते हैं, उसका अपनी जगह टेस्ट होता है। और जो हम इस तरीके से ये मसाला डाल करके बना रहे हैं इसका टेस्ट अलग होता है। अगर आपके पास और सब्जियां हैं तो आप इसमें सब्जी और ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ आलू ही थे, मटर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ आलू ही ले लिए थे। और यहाँ पर अब मैं काली दाल और चावल दोनों उसमें डाल दूँगी। 1 कटोरी मैंने काली दाल और चावल को मिक्स करके लिया है, तो इसमें मैं 3 कटोरी पानी डालूँगी। इससे ये है कि ना तो ये खिचड़ी जो है थिक बनती है, क्योंकि जो हमारे पुलाव होते हैं इस तरीके से हम पुलाव में भी तड़का लगाते हैं तो वो हमारे खिले खिले होते हैं। और ये वाली जो खिचड़ी होती है ये खिली खिली सी अच्छी नहीं लगती, इसमें थोड़ा सा अगर ये मॉइस्चर रहे तो अच्छी लगती है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और अच्छे से इसे चला लूँगी और 2 से 3 सीटी आने तक मैं इसे पका लूँगी। 2-3 सीटी क्यों? क्योंकि हमने पानी इसमें ज़्यादा डाला है तो मिक्स अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। खाना लेकर के आ गई हूँ। खाने में क्या है दिखाती हूँ आपको। देखिए दही, खिचड़ी, गुड़ और थोड़ा सा मैंने घी भी डाला है। वो मुझे अच्छी नहीं लगती खिचड़ी बगैर घी के। और शाम को थोड़ा सा 2-3 दिन से ना हल्का ही खाना ले रही हूँ। कभी जमे बना ले रही हूँ, रोटी ले रही हूँ और कभी खिचड़ी ले रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें, दलिया, तो यही सारी चीज़ें खा रही हूँ। आपको भी पता है कि प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में। और अब बाकी तो काम ख़त्म हो गया है। बर्तन भी, जब खिचड़ी बनी है तो बर्तन भी इस टाइम ज़्यादा होने वाले नहीं हैं, तो थोड़े से बर्तन पड़े हैं, बस वो करती हूँ। फिर सोते समय दूध वगैरह पियेंगे। आज हम सोएंगे ऊपर, छत पे सोएंगे। आज छत पे सोने का मूड है। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।